अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशू सिविंग आर्ट्स। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से एक डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ये जॉर्जेट फ्रॉक है और इसके नेक पे हमने डोरी से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसकी फुल जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने लगभग 3 मीटर जॉर्जेट कपड़ा लिया है और इसके लिए हमने लाइनिंग कपड़ा भी लिया है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टॉप पार्ट की मेज़रमेंट करेंगे। तो यह हमने टॉप पार्ट के लिए लाइनिंग वाला और जॉर्जेट वाला कपड़ा कट करके रेडी कर लिया है। तो 20 इंच हमें अपनी टॉप रेडी चाहिए, 20 इंच इसकी विड्थ रेडी चाहिए। तो 2 इंच हमने स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ी है और 1 इंच हमने लूजिंग रखी है। अब हम इसकी लेंथ की मेज़रमेंट करते हैं। तो इसमें हम रगलन स्लीव्स बनाने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ रखेंगे। और फिर 5 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा रखा क्योंकि हमें बीच में इसमें स्मोकिंग बनाना है। तो ये हमारा टॉप पार्ट का फ्रंट पैनल है और ये हमारा बैक पैनल है। तो ये रहा बैक पैनल। तो अब हम इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं। लगभग 23 इंच इसकी विड्थ रखी है हमने और लगभग 12 से 13 इंच इसकी हमने लेंथ रखी है। तो हमने बैक पैनल से फ्रंट पैनल को 5 इंच एक्स्ट्रा मतलब लेंथ में ज़्यादा रखा है। तो अब हम दोनों पैनल को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगे बीच में, और हम 2 से ढाई इंच नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे और 2 से ढाई इंच ऊपर फ्रंट पैनल को इस तरह से हम बढ़ा करके रखेंगे। अब इस तरह से स्केल की हेल्प से इस तरह से राउंड शेप की मार्किंग कर लेंगे। तो अब फ्रंट पैनल के पार्ट में शेप करने के बाद इस तरह से कट कर लेंगे। एक हमारा नीचे का पार्ट होगा और एक ऊपर का पार्ट होगा। अब हम इसमें नेक की मेज़रमेंट करेंगे। तो लगभग 4 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं और अब आर्म होल के लिए यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से स्केल की हेल्प से राउंड शेप में क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की मेज़रमेंट हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारे फ्रंट पैनल का इसको इस तरह से शेप कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे स्टिचिंग के लिए 1-1 इंच छोड़ करके। तो ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। अब ये स्लीव्स के लिए हमने कपड़ा ले लिया है, ये 4 फोल्ड कपड़ा हो गया है। लगभग 12 से 13 इंच इसकी विड्थ आ रही है और इसकी लेंथ 22 से 23 इंच आ रही है। तो हम अपने टॉप पार्ट को इस स्लीव्स के कपड़े के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। तो फोल्डेड साइड को हम एक्स्ट्रा रखेंगे, जो हमारी अपनी साइड वो हमारी फोल्डेड साइड इस तरह से रख करके टॉप पार्ट को स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पैनल को भी इस पे सेट करेंगे बराबर, बिल्कुल जो हमारा बैक पैनल उसी के बराबर हम इसको सेट कर लेंगे और इस तरह से स्केल की हेल्प से इस तरह से क्रॉस लाइन करेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमें अपनी स्लीव्स में गैदरिंग करना है, इसलिए हमने अपनी स्लीव्स के कपड़े को टॉप पार्ट से 3 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है। अब हमारे टॉप पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये 2 पीस कपड़ा है, तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और फिर ये रहा लाइनिंग वाला कपड़ा, ये लगभग 1 मीटर कपड़ा है, थोड़ा कम था, तो इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। और अब अपने जॉर्जेट वाले कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला कपड़ा सेट करके रख लेंगे। और पहले वेस्ट के लिए हम यहाँ पर इंची टेप से मेज़रमेंट करेंगे और हम अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और दोनों साइड से एक मार्क कर लेंगे और फिर इंची टेप को चारों तरफ घुमाते हुए बराबर बराबर मार्किंग कर लेंगे। तो हमने ये जो वेस्ट के लिए मार्किंग की है लगभग 8.5 इंच पे की है। अब हम लाइनिंग वाले कपड़े को राउंड राउंड शेप में मार्क करते हुए इस तरह से राउंड मार्किंग कर लेंगे। अब पहले लाइनिंग वाले कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अपर वाला पैनल है उस पर राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को टॉप पर दबा देंगे और फिर इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए राउंड मार्किंग कर लेंगे
और फिर अब इसकी राउंड शेप में कटिंग भी कर लेंगे। और फिर अब अपने वेस्ट के पास जो हमने मार्किंग की है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। और फिर साइड पे इस तरह से क्रॉस लाइन करके साइड की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हमारे स्कर्ट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे अपनी स्टिचिंग के लिए और सेंटर पे भी एक कट लगा लेंगे। तो ये अम्ब्रेला स्कर्ट कट के रेडी हो गया है। और अब हमें इसमें नीचे फ्रिल लगाना है। तो हमने 11-11 इंच की इस तरह की लेयर कट कर ली है। तो इस तरह की हमने 4 लेयर कट कर ली है और फुल पन्ने से इसकी चौड़ाई भी रखी है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। तो टॉप पार्ट में एक चीज़ हमें आपको ये बताना है कि हमने ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था 2 इंच, उसे हमने कट करके सीधा कर लिया है। क्योंकि जब हमने इसे एक बार ट्राई किया तो इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही थी। तो ऊपर से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था 2 इंच, उसे हमने कट करके सीधा कर लिया है। तो अब यहाँ से नेक के पास हम स्टिचिंग करेंगे और इसको वापस इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक स्टिच करके इसकी फिनिशिंग बैठा लेंगे। तो अब इस तरह से हमारे ये फ्रंट पैनल है। तो ये हमारा सेंटर पार्ट है। ये आपको निशान शायद दिख नहीं रहा, तो हम एक बार इसको फिर से मार्किंग कर लेते हैं। तो इस पे एक बड़ी सिलाई हम करेंगे गैदरिंग के लिए और फिर वापस दूसरी भी सिलाई कर लेंगे। टॉप पार्ट के बिल्कुल सेंटर से हम ये वाली सिलाई करेंगे और फिर इसके बाद इस पे हम इस डोरी को खींच कर, इस धागे को खींच कर इस तरह से हल्की हल्की गैदरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट गैदरिंग कर लेने के बाद इसकी मेज़रमेंट करेंगे। तो अपने साइड वाले कपड़े से इस तरह से हम मार्क करेंगे तो दोनों ये बराबर हो रहा है। तो थोड़ा सा और हम गैदरिंग कर लेंगे क्योंकि हमारे नेक की अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब नीचे वाली धागे से ऊपर वाले धागे को इस तरह से नॉट कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब इसके बाद इस डोरी से हम यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको बराबर कर लेंगे और सेंटर के पास डोरी के सेंटर पर से यहाँ पर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से डोरी को घुमा घुमा के बिल्कुल जो हमारी स्टिचिंग है बिल्कुल सेम उसी पर से हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, वरना हमारी ये लाइन टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से डोरी से एक लेस पैटर्न डिज़ाइन बना लेंगे। मेन तो हमें इसमें मोती लगाना था, पर्ल लगाना था, लेकिन हमारे पास इस कलर की मोती नहीं थी तो हमने इस डोरी से ही डिज़ाइन बना ली है। तो ये रहा हमारे फ्रंट पैनल का टॉप पार्ट। अब इसके बाद हम बैक पैनल की भी स्टिचिंग कर लेंगे और साइड साइड से भी इसको हम स्टिच कर लेंगे। अब इस पैनल को भी चारों तरफ से स्टिच करके बिल्कुल फिनिशिंग से बैठा लेंगे। अब ये रही इलास्टिक, तो इसको हम मेज़र करेंगे। तो ये लगभग 9.5 इंच 9.25 इंच आ रही है। तो इसको हम कट कर लेंगे। ये 2 पीस हो गई। अब हम अपने स्लीव्स में इस इलास्टिक को अटैच करने वाले थे। तो ये अगर हम स्लीव्स में ही इलास्टिक को अटैच करते तो ये छोटी हो जाती स्लीव। तो इसके लिए हमने अलग से 2 इंच चौड़ी और इस तरह की इसके बराबर लंबी पट्टी कट कर ली है। तो अब इस इलास्टिक को पहले हम पट्टी पे अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसको अपनी स्लीव्स पे अटैच करेंगे। तो इस इलास्टिक को हमें इस पट्टी में खींचकर फ्रिल बना लेना है और फिर इसको आप दोबारा फोल्ड करेंगे और इस तरह से हल्के हल्के खींच के इसको फ्रिल की शक्ल में बना करके इसको फिर अपनी स्लीव्स में अटैच करेंगे। इसी तरह हम अपनी दोनों स्लीव्स को स्टिच करेंगे और फिर अब इस इलास्टिक को ऊपर से फोल्ड करके ऊपर से एक ये फिनिशिंग वाली स्टिचिंग कर लेंगे। हमारे स्लीव्स का शोल्डर वाला पोर्शन हो गया। अब हम इसकी मोरी पे भी इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट स्टिचिंग हो गई है। अब इसको हम
अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे इस स्लीव्स को। तो पहले हम नेक की मेज़रमेंट करेंगे। तो अब यहाँ से सेंटर पर से इंच टेप को रखेंगे और 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब यहाँ से स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने मार्किंग करी थी उसी मार्किंग पर से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक साइड से इस तरह से हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपने बैक पैनल पे भी मार्क करेंगे। तो 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। और अब यहाँ से बैक पैनल की तरफ से स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो अपनी मार्किंग के पास से ही इसे अटैच करेंगे। तो एक स्लीव्स तो अटैच हो गई। अब दूसरी स्लीव्स जब अटैच करेंगे तो बैक पैनल से पहले इसको अटैच कर लेते हैं। अब जब हम फाइनल अपनी ये स्लीव्स को अटैच करेंगे तो इस स्लीव्स से दूसरी स्लीव्स को इस तरह से मेज़र कर लेंगे और फिर यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर इस वाली मार्किंग से इस वाली मार्किंग को मिलाते हुए फिर से अटैच करेंगे। अपने ड्रेस की अच्छी फिनिशिंग के लिए हमें बार बार मेज़रमेंट करते रहना पड़ता है। तो अब हम साइड से स्टिच करके इसको बंद कर लेंगे। अब इसके बाद अपने टॉप पार्ट की फाइनल हमें फिनिशिंग वाली कटिंग करना है। तो इस तरह से पहले इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद साइड से वेस्ट के पास से 1 इंच हम क्रॉस मार्किंग करेंगे इस तरह से और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमने स्कर्ट पार्ट को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और नीचे से भी इसे वो लॉक कर लिया है। अब इसे ओपन करेंगे, मतलब कि राइट साइड करेंगे और इसके बाद हमने इसका लाइनिंग वाला कपड़ा भी दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसे हमें अंदर इसके अपने अपर वाले पार्ट में अटैच करना है। इससे पहले हम फ्रिल बना लेंगे और फ्रिल बनाकर पहले हम इसको अपने स्कर्ट पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रिल बना रहे हैं गैदरिंग वाले फूट से और इसको हमने पहले दोनों साइड से बारीक बारीक फोल्ड कर लिया है, मतलब पतली पतली इसको फोल्डिंग कर ली है और गैदरिंग वाले फूट से इस तरह से हम इसमें फ्रिल बना रहे हैं। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से हमारी फ्रिल बन के रेडी हो गई है। अब इसे हम अपने स्कर्ट पार्ट में यहाँ पर नीचे इस तरह से अटैच करने वाले हैं। तो इसको चारों तरफ से इसे अटैच करेंगे और फिर लाइनिंग वाले कपड़े को अपने अपर वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पहले इसमें अपने स्कर्ट पार्ट में फ्रिल को अटैच कर लेंगे। ये काम भी हमें काफ़ी फिनिशिंग से करना है। हमें अपनी फ्रिल को कंट्रोल करते हुए ही इस पर अटैच करना है। और एंड पे इस तरह से हमें स्टिचिंग को रोक देना है और यहाँ से कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं बस थोड़ा ही कपड़ा एक्स्ट्रा हुआ है हमारा। तो अब यहाँ से इस तरह से फ्रिल को दोनों साइड से पकड़ के स्टिच कर देंगे और फिर इसके बाद ऊपर से फिर से स्टिचिंग कर देंगे जो थोड़ा बहुत रह गया है। अब आप देख सकते हैं हमारी स्कर्ट कितनी प्यारी सी स्कर्ट बन के रेडी हुई है और बहुत ही प्यारा लुक इसका आ रहा है। तो अब इसको हम अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो पहले लाइनिंग वाले कपड़े को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और राउंड स्टिचिंग करते हुए इसको सेंटर को सेंटर पे मिलाते हुए राउंड स्टिचिंग से इसे स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो अब जब हम अपने टॉप पार्ट को स्कर्ट पार्ट में अटैच करेंगे तो एक बात का आपको ध्यान देना है, जो हमारा टॉप पार्ट का फ्रंट वाला पोर्शन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा क्योंकि उसको हमने राउंड शेप में कट किया था। तो जब हम उसको अटैच करने लगेंगे तो अपने बिल्कुल सेंटर में टॉप पार्ट के सेंटर को हम
थोड़ा सा चून लगा देंगे तो इस तरह से हमारी अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये फ्रॉक डिज़ाइन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।